सहरा की तेज हवा चल रही है, तलवारें चमक रही हैं। मैदान जंग में एक सिपह सालार अपने लश्कर के दरमियान खड़ा है। उसके हाथ में तलवार है और दुश्मन के दिलों में खौफ। लेकिन हैरत की बात यह है, यही शख्स कभी इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। फिर ऐसा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे एक ऐसा लक़ब दिया जो तारीख में हमेशा जिंदा रह गया, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। ये कहानी है इस्लाम के अजीम सिपाह सालार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लामी तारीख के अजीम तरीन फौजी कायदीन में शुमार होते हैं। वो कुरैश के एक बहादुर और ज़हीन जंगजू थे, लेकिन इब्तिदा में वो इस्लाम के मुखालिफ थे। जंग उहद में उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली से मुसलमानों के खिलाफ अहम किरदार अदा किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनके दिल में सच्चाई की तराश बढ़ने लगी। इस्लाम की ताकत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार उनके दिल को मुतासिर करने लगा। 629 ईस्वी खालिद बिन वलीद मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और खामोशी से इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, खालिद जैसे ज़हीन शख्स से यही तवक्को थी कि वो इस्लाम को पहचान लेगा। ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी तमाम सलाहियतें इस्लाम की खिदमत में लगा दी। जंग मौता में जब 3 मुसलमान कमांडर शहीद हो गए तो खालिद बिन वलीद ने कमान संभाली। बड़ी हिकमत अमली के साथ उन्होंने मुसलमान फौज को महफूज तरीके से वापस निकाला। इसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक अजीम लक़ब दिया, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। बाद के सालों में खालिद बिन वलीद ने शाम और इराक की कई अहम जंगों में क़यादत की। उनकी जंगी हिकमत अमली इतनी मजबूत थी कि वो तकरीबन हर मार्के में कामयाब रहे। लेकिन उनकी असल अजमत सिर्फ फतुहात में नहीं थी, बल्कि उनकी आजिज़ी और ईमान में थी। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त खालिद बिन वलीद ने अपने जिस्म को देखा। उनके जिस्म पर जंगों के बेशुमार जख्म थे। उन्होंने अफसोस से कहा, मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां तलवार या नेज़े का निशान ना हो, लेकिन अफसोस मैं मैदान जंग में शहीद ना हो सका। ये एक ऐसे सिपह सालार की ख्वाहिश थी जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस्लाम के लिए वक्फ थी।